जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने मदरसे का गेट दिख रहा है। मदरसे का नाम मरकज़ इस्लामी मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन उचारा। इसकी बुनियाद रखी थी मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और कायम शुदा सन तारीख़ है 1915। ये मदरसे की तीनों तरफ इमारतें हैं, इस तरफ मस्जिद है। ये 12 नंबर जो रूम है उस वक्त 22 नंबर ये था और मेरा क़याम गाह यही था। मैंने ज़िंदगी के चंद साल इसी रूम में गुजारे। और दोस्तों, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। ये मदरसे की मस्जिद है, गांव की ईदगाह भी यही है और मतबख के अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उचारा के कदीम मदरसे को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि ये वो मदरसा है जहाँ से मुझे हिफ्ज़ कुरान की सआदत नसीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आओ मैं अपनी वीडियो को बिला ताख़ीर शुरू करता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने मदरसे का गेट दिख रहा है। ये मदरसे का गेट है। मदरसे का नाम मरकज़ इस्लामी मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन उचारा। इस मदरसे को कायम किया था, यानी इसकी बुनियाद रखी थी मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और कायम शुदा सन तारीख़ है 1915, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये उचारा कला का मदरसा है और ये कदीम मदरसा है। सन 1915 में ये कायम हुआ है और ये गांव से दूर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव वहाँ है, उतनी दूर, गांव से काफ़ी दूर है ये मदरसा। और ये अभी नया ही बना दिया गया है। ये सरकारी मैदान बना दिया गया है खेल का। ये मदरसे के बिल्कुल पास ही में है। अब तलबा के लिए आसानी भी हो जाएगी, खेल का मैदान भी उन्हें मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ दोस्तों, हम मदरसे के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मदरसे को, ये मदरसे की तीनों तरफ इमारतें हैं, इस तरफ मस्जिद है और कितने दूर में ये मदरसा फैला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि ये रमज़ान का महीना है, इस वजह से तलबा इकराम की छुट्टी है, तलबा भी नहीं है, तो फिर भी आओ हम मदरसे को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सामने ये मेहमान खाना है और इस बरामदे से होते हुए हम चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये दफ्तर तालीमात। फिर इससे जब आगे चलेंगे तो ये 9 नंबर रूम दफ्तर एहतमाम और फिर सामने ये छोटा सा इस्तिंजा खाना वगैरह है असातिज़ा इकराम के लिए। और फिर यहाँ क़याम गाह मुदर्रिसीन 11 नंबर। और दोस्तों, ये क़याम गाह मुदर्रिसीन 12 नंबर। दोस्तों, जिस वक्त मैं यहाँ तालीम हासिल कर रहा था कुरान करीम की, उस वक्त मेरा क़याम गाह यही था। ये 12 नंबर जो रूम है उस वक्त 22 नंबर ये था और मेरा क़याम गाह यही था। मैंने ज़िंदगी के चंद साल इसी रूम में गुजारे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सामने हैंड पाइप भी है। और आगे बढ़ते हैं। सामने देख सकते हैं आप जीना, ये छत पे चला जाता है। और दोस्तों, इधर से जाते हैं, यहाँ लकड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं। ये गेट आप देख सकते हैं, इसमें गल्ले रखे जाते हैं, ये गल्ला खाना है। बाकी दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं गेट का इस तरफ का हिस्सा, यानी पीछे का हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं। गेट के ऊपर भी रूम बना दिए गए हैं। और दोस्तों, इस बरामदे में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने दरवाज़ा है। जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त ये मतबख था। अंदर जाकर बहुत बड़ा हॉल है, तो वो पूरा मतबख था। अब ये कोई और चीज़ बन गया है, मतबख दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं एक तरफ से रूम बने हुए हैं, तलबा इकराम इसी रूम में रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक गेट है, ये आप ताला लगा हुआ है, आप बल्कि ऐसे पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ दरख्त वगैरह लगाए गए हैं पीछे की तरफ, और भी मदरसे की ही ज़मीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़मीन इस बीच में है, मगर इसकी आधी या उससे कुछ कम ज़मीनें मदरसे के पीछे भी हैं, यानी काफ़ी ज़मीन है इस मदरसे की।
और दोस्तों ये आप रूम देख सकते हैं, यहाँ इस रूम में तलबा इकराम रहते हैं। और आप यहाँ से मस्जिद को भी देख सकते हैं, सामने बिल्डिंग दिख रही है वो, ये दारुल कुरान है, अभी आपको दिखा दिया जाएगा। और ये सब आम के दरख्त लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मतबख को देख लेते हैं। मतबख में भी अभी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तलबा इकराम तो हैं नहीं, सिर्फ असातिज़ा हैं, वो भी 1-2 हैं। तो आओ मतबख के अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों जैसा कि मतबख की एक झलक आपने देखी, मतबख में तो अब कुछ बनता नहीं है इस वक्त, इसलिए कि छुट्टी के अय्याम चल रहे हैं, रमज़ान का महीना भी है। जिस वक्त तलबा इकराम रहते हैं उस वक्त खाना बनता है और सब कुछ मतबख भरा भरा सा रहता है। अभी तो खाली है। आप ये मदरसे को देख सकते हैं। और दोस्तों हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद को देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये पीछे जो ज़मीन है उसमें जो दरख्त लगाए गए हैं ये दिख रहे हैं। और दोस्तों ये जो इमारत है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग ये मकतब की पढ़ाई इसमें होती है, बरामदे में भी, रूम में भी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ईदगाह मस्जिद है। यहाँ जुमा तो नहीं होता है, हाँ ईद की और बकरा ईद की नमाज़ होती है यहीं पर, और हमें भी यहीं पे आना पड़ता है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जब ईद का व्लॉग बनेगा तो उसमें देख लेंगे आप लोग। ये देख सकते हैं ये ईदगाह मस्जिद है। आप देख सकते हैं इस तरफ वज़ू खाने बने हुए हैं और सामने इस्तिंजा खाना भी है। और दोस्तों बाहर भी इस्तिंजा खाने बने हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, वो बिल्डिंग दिख रही है। और दोस्तों मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, फिर देखते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये मदरसे की मस्जिद है और गांव की ईदगाह भी यही है। ईदैन की नमाज़ यहीं पे होती है। और दोस्तों हम मस्जिद से बाहर चलते हैं और हिफ्ज़ की दरसगाह को देखते हैं और कुतुब खाना है वो भी देखेंगे। अभी तो उस दरसगाह है और कुतुब खाना तो बंद है, मगर ऐसे देख लेते हैं बिल्डिंग को। जी दोस्तों हम मस्जिद से बाहर आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरफ इस्तिंजे खाने वगैरह बने हुए हैं। आगे चल के जो ये दिख रही है बिल्डिंग, ये इस्तिंजा खाना वगैरह की है। ये देख सकते हैं ये कुतुब खाना है, इसमें किताबें वगैरह हैं। ये इस तरफ ये कुतुब खाना है और हिफ्ज़ की पढ़ाई इसमें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हिफ्ज़ इसी में किया है, इसी दरसगाह के अंदर। आप ये गेट देख सकते हैं इस तरफ से। दरसगाह शायद खुली हुई है, अंदर एक झलक देख लेते हैं। जी दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हिफ्ज़ की दरसगाह है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि उचारे का यह मदरसा कितने दूर में फैला हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में हमने उचारा का मशहूर व मारूफ मदरसा मरकज़ इस्लामी मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन उचारा को देखा। अब मैं अपनी वीडियो को इसी पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।